राधे राधे। सभी का पुनः स्वागत है। जैसे सभी ने बहुत खुशी की बात है जो लोग तैयारी कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही शानदार पद आए हैं मैथ के अंदर। तो इन पदों में जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सोचना यह है कि हमारा एक पद क्या है, फिक्स है। चाहे कितनी कट ऑफ जाए, चाहे कट ऑफ 200 कितनी नंबर जाए, प्लस जाए माइनस जाए, उससे अपने को कोई गुना भाग कुछ नहीं करना। अपनी तैयारी परफेक्ट रखनी है। चाहे अपने को 4 महीने मिले या 3 महीने मिले। 4 महीने तो मान के चलो आप 4 महीने 5 महीने जितने महीने के बाद में जब एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अब अपने को रेगुलर स्टार्टिंग तैयारी करनी पड़ेगी। अब अपना रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। तो जैसे अपने पीछे पढ़ा था, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर रखी थी। ग्रुप के अंदर स्टार्टिंग अपने ग्रुप से पहले सारी डेफिनेशन पढ़ ली थी। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे अपने पढ़ा था सबसे पहले जैसे डेफिनेशन है अपने मोनोइड तक पढ़ लिया था। मोनोइड तक पढ़ा था अपने। मोनोइड के अंदर ये पढ़ा था कि जो अपने पास कोई सेमी एक का होना चाहिए, सेमी ग्रुप है, इसको हिंदी में सामिश्र में बोलते हैं। यानी जैसे अपने पास मान लो जैसे जी स्टार अगर सेमी ग्रुप है, जी स्टार के अंदर क्या है एग्जिस्ट करता हो, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव विद्यमान हो। कौन सा अवयव विद्यमान हो? तत्समक अवयव विद्यमान हो। तो ये सेमी ग्रुप क्या बन जाता है? मोनोइड बन जाता है। यहां तक अपने पीछे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा था। अब इससे आगे अपने स्टार्ट करना है। यानी तत्समक अवयव कैसे निकालते हैं? कोई जैसे बाइनरी ऑपरेशन है, यानी से जी का कोई एक एलिमेंट उठाया, ए बिलोंग्स टू जी का कोई एक एलिमेंट उठाया। अब इस पर जो ऑपरेशन है जैसे ए स्टार ई, ये ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक। ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसको उस एलिमेंट पर ऑपरेट करते हैं तो उस एलिमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, यानी उस अवयव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह का अगर कोई अवयव एग्जिस्ट करता है तो वो अवयव अपना क्या कहलाता है? तत्समक अवयव कहलाता है। अगर वो उस ग्रुप के अंदर यानी उसके सेट के अंदर अगर वो एग्जिस्ट करता है तो वो अपना क्या कहलाता है? मोनोइड कहलाता है। अब अपने इसके बाद में आज पढ़ेंगे डेफिनेशन है किसकी? ग्रुप की। तो ग्रुप के अंदर अपने सीधा इतना ही पढ़ेंगे कि देखो अब अपने यहां तक पहुंच चुके हैं। कहां तक पहुंच चुके हैं? मोनोइड तक पहुंच चुके हैं। लैट करते हैं कि जी स्टार है वो क्या है? एक मोनोइड है। अब मोनोइड की सारी प्रॉपर्टी इसके पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए। जी स्टार एक क्या है? मोनोइड है। अब इस मोनोइड के साथ में एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या जुड़ जाएगी कि जी स्टार के अंदर ये जो अपना सेट है इसका प्रत्येक एलिमेंट का यानी प्रत्येक अवयव का क्या विद्यमान होना चाहिए? प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। प्रतिलोम अवयव विद्यमान हो, यानी मोनोइड तो होना ही चाहिए। मोनोइड तक जितना भी अपने पहले पढ़ा है वो मैंने बता दिया। मोनोइड क्या होता है? यानी जी स्टार है वो पहले से मोनोइड है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ जाए कि ये जो भी सेट अपने पास जी, इस सेट के अंदर जो प्रत्येक एलिमेंट है उसका क्या करना चाहिए? इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी प्रतिलोम अवयव क्या होना चाहिए? विद्यमान होना चाहिए। अगर इसके अंदर प्रत्येक एलिमेंट का यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है तो जो जी स्टार होगा वो क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ग्रुप कहलाएगा। तो ये अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टी, यानी ग्रुप के अंदर यानी कोई भी अपने पास बीजीय निकाय आ जाता है, उस बीजीय निकाय को अपने को चेक करना है कि दिया गया बीजीय निकाय ग्रुप है या नहीं है। यानी कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आ जाती है उसको चेक करना कि वो ग्रुप है या नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर और पढ़ेंगे अपने। जैसे मैंने ये लिया n+। अब आपसे ये पूछ ले कि बताओ n+ है वो ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप के लिए आपको क्या करना है? वो स्टार्टिंग के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो नहीं, आपको बस दो ही चीज देखनी है। एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, आइडेंटिटी एलिमेंट देखो, और एक कौन सा एलिमेंट देखो? इनवर्स एलिमेंट देखो। अब देखना आप इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे n+1 है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? 0 होता है। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, जो किसके अंदर विद्यमान नहीं होता? n के अंदर विद्यमान नहीं होता। क्यों? n होता है वो क्या होता है? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है, नेचुरल नंबर का सेट होता है। तो 0 इसके अंदर क्या नहीं करता? एग्जिस्ट नहीं करता। यानी इसके अंदर तत्समक अवयव क्या नहीं है? विद्यमान नहीं है। यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर क्या नहीं कर रहा? एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या नहीं कर रहा? एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब n+ है वो क्या नहीं है? मोनोइड नहीं है। क्या नहीं है?
मोनोइड नहीं है, मोनोइड नहीं है तो इसका मतलब वो क्या नहीं है, ग्रुप है बी नहीं है। तो इस तरह चेक करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल लिखता हूं मैं इसके कि कौन इसके अंदर ग्रुप है कौन से नहीं है। कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं अपने इसमें, देखो। तो इस तरह आपको सबसे पहली प्रॉपर्टी ये 4-5 जो डेफिनेशन बताई है, सबसे पहले अपने ग्रुपोइड पढ़ा, ग्रुपोइड के बाद में अपने सेमी ग्रुप पढ़ा, सेमी ग्रुप के बाद में अपने पढ़ा मोनोइड, और मोनोइड के बाद में आज अपने किसकी डेफिनेशन पढ़ी है, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है। जैसे सबसे पहले जैसे एग्जांपल लिखता हूं मैं ग्रुप के एग्जांपल की बात करें अपने, तो जैसे मैंने लिखा Z प्लस Q प्लस R प्लस और C प्लस, ये अपने पास क्या है, कोई बीजीय निकाय है। अब इसमें देखो ये क्या है, Z इंटीजर का सेट, Q रेशनल नंबर का सेट, मतलब परिमेय संख्याओं, ये रियल नंबर का सेट, और ये कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट यानी सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। अब इसके अंदर देखो ये कौन सा ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है। प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है बताओ, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। अब जीरो इसके अंदर क्या है, विद्यमान है। Z के अंदर जीरो क्या होता है, विद्यमान होता है, यानी इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करता है, यानी जो तत्सम का अवयव है, तत्सम का अवयव क्या है, विद्यमान है। तो ये मोनोइड तो हो गया, क्या हो गया, मोनोइड। अब इसके अंदर आपको देखना है कि इसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होना चाहिए। प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिलोम। जैसे अपन इस Z की बात करते हैं, जैसे कोई भी एक एलिमेंट उठाया मैंने, दो क्या है, इंटीजर है, दो इंटीजर है। अब 2 का प्लस के लिए प्रतिलोम क्या होगा, 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2 होगा। और -2 भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, Z के अंदर बिलोंग करेगा। Z के अंदर बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या है कि 2 भी किसको बिलोंग करता है, Z को बिलोंग करता है, और -2 वो भी किसको बिलोंग करता है, Z को बिलोंग करता है। इस तरह कोई भी एलिमेंट उठा सकते हो इसके अंदर, क्योंकि इंटीजर के अंदर प्लस की भी मेंबर आती है और किसके आते हैं, माइनस के भी मेंबर आते हैं। तो इसके प्रत्येक अवयव का क्या होगा, प्रत्येक अवयव का क्या होगा, प्रतिलोम विद्यमान होगा। तो Z प्लस क्या होगा, एक अपने पास है ग्रुप होगा। क्या होगा, ग्रुप होगा। इसी तरह अपने किस में चेक कर सकते हैं, Q प्लस में चेक कर सकते हैं, और किस में चेक कर सकते हैं, R प्लस में चेक कर सकते हैं, और किस में चेक कर सकते हैं, C प्लस में चेक कर सकते हैं। ये जो चारों स्ट्रक्चर है, ये चारों स्ट्रक्चर के अपनी ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। अब अपने जैसे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं आगे। जैसे अपने एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिखा Z डॉट यानी Z गुणा, Z डॉट लिखा, तब यहां पर देखो गुणा का जो प्रतिलोम होता है वो कितना होता है, 1 होता है। गुणा का प्रतिलोम कितना होता है, 1 होता है। तो Z के अंदर 1 क्या होता है, विद्यमान होता है, विद्यमान होता है। तो इसके अंदर तत्सम का अवयव क्या होगा, तत्सम का अवयव क्या होगा, विद्यमान होगा। तो यानी ये मोनोइड तो है, Z गुणा क्या है, मोनोइड तो है। अब आप इसके बाद अंदर बात करते हैं कि Z के अंदर जैसे एक एलिमेंट उठाया कौन सा, 2। अब अपने पास यहां पर ऑपरेशन क्या है, गुणा का ऑपरेशन है। तो गुणा के लिए इनवर्स विद्यमान, गुणा का इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। गुणा का इनवर्स क्या होगा, 1/2 होगा। अब 1/2 है, 1/2 है, तब देखो 1/2 इस Z के अंदर बिलोंग करता है क्या, नहीं करता, क्योंकि 1/2 है वो क्या नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो यानी 2 तो अगर Z को बिलोंग करता है, लेकिन 1/2 बिलोंग नहीं करता किसको, Z को। इसका मतलब है इस Z के पास कौन से ऑपरेशन को, गुणा का अगर ऑपरेशन देखें तो उस ऑपरेशन के तहत क्या नहीं है, प्रतिलोम विद्यमान है। कोई भी अवयव का प्रतिलोम क्या नहीं है, विद्यमान है, नहीं है। जैसे 2 का बात किया, 3 की बात करो, 4 की बात करो, तो ये प्रतिलोम इसके अंदर क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। तो Z गुणा ये क्या नहीं है, ग्रुप है, नहीं है। Z गुणा क्या नहीं है, ग्रुप नहीं। इसी तरह कौन से दे सकते हो, जैसे अपने लिखा कौन सा, R गुणा, ये अच्छा तरह देखना आप, R डॉट यानी R की गुणा 1 से करें। अब इसमें देखो जैसे अपने बात करते हैं 1 तो इसके अंदर विद्यमान होगा, क्योंकि 1 इसका तत्सम अवयव है गुणा का। अरे 1 क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है। अब इसके अंदर देखो प्रत्येक अवयव का विद्यमान है क्या, जैसे अपने बात करते हैं तो 2 का प्रतिलोम कितना होगा, 1/2। 1/2 इसके अंदर होता है, क्योंकि 1/2 भी वास्तविक संख्या है, तो यानी रियल नंबर है। तो इसके अंदर सारी संख्या आ रही है, लेकिन एक संख्या कौन सी है, देखो 0, क्या है, 0। अब 0 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/0 यानी डज नॉट एग्जिस्ट। यानी इसके अंदर जो एक एलिमेंट है कौन सा, एक अवयव है कौन सा, 0। उस 0 का क्या विद्यमान नहीं है, प्रतिलोम में विद्यमान है, नहीं है। प्रतिलोम विद्यमान नहीं है, इसका मतलब है R गुणा वो क्या नहीं है, अपने पास है, क्या नहीं है, ग्रुप है, नहीं है। किस बदौलत, एक इस अवयव की बदौलत। यानी तभी तो मैंने यहां पर बोला था कि ग्रुप तभी होगा जब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। अब R गुणा नहीं है, लेकिन अगर मैं यहीं पर अगर ये लिख देता R नोट
गुणा का निशान ये लगा देता आपके बाद डॉट में, डॉट बोल दो, गुणा बोल दो। अब आपसे पूछ ले कि बताओ ये ग्रुप है क्या? हाँ, अब ये ग्रुप है। आर नोट का मतलब है सारी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक्सेप्ट किसको? जीरो, यानी जीरो को छोड़कर सारी वास्तविक संख्या इसके अंदर आएगी। तो और जीरो के अलावा कोई भी वास्तविक संख्या लो, उनका क्या करेगा? गुणा के लिए प्रतिलोम विद्यमान होगा। गुणा के लिए क्या होगा? विद्यमान। अब ये यहां पर ग्रुप नहीं है, आर गुणा यहां पर ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर जीरो का क्या नहीं विद्यमान है? प्रतिलोम में विद्यमान नहीं है। तो ये अपने को इस तरह कोई भी एग्जाम्पल आता है तो इस एग्जाम्पल को अपने को हैंडल करना है कि किस कौन से अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान है नहीं। अगर ग्रुप चेक करना आता है तो वहां पर बस आप दो पहले वाली बातें छोड़ो, बस दो पर आना है। पहले तत्सम अवयव देखो, तत्सम अवयव उसके अंदर विद्यमान है, तब आपने किस पर जाना है? प्रतिलोम अवयव पर जाना है। अगर प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है तो आप निश्चित रूप से बोल सकते हो कि दिया गया बीजीय निकाय अपने पास ये क्या बनेगा? ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। यह है ग्रुप की सिंपल सी डेफिनेशन। मैंने कोशिश की अच्छी तरह, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम साथ आपके कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो। हाँ, साथ में ये भी ध्यान रखो, आपने 11th 12th का अगर कोई सिलेबस कर दिया है, सिलेबस कर लिया और उसमें अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है तो टेलीग्राम का जो अपने पास चैनल है यानी लिंक दे रखा है आपको, उस पर आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, या फिर ये 8890327125 ये जो नंबर है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। 8890327125 ये मेरे खुद के नंबर है, इन पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। उसी टाइम अगर मैं स्कूल में प्रेजेंट हूँ तो हो सकता है नहीं है, लेकिन इसके जो भी क्वेश्चन मिलेगा उनका आपको सॉल्यूशन है प्रोवाइड करवाएंगे। ये नंबर नोट कर लेना आप, 8890327125। तो ये देखो अपने यहाँ तक आज पढ़ा ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? तो ग्रुप है, आशा करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब आगे अपने पढ़ते हैं दूसरा। ग्रुप के बाद में दूसरी इसकी रीढ़ की हड्डी है अबेलियन ग्रुप। हिंदी में बोलते हैं इसको अबेली सुमेय। कई बार एग्जाम में यह भी लिखा जाता है क्रम विनिमय सुमेय, क्रम विनिमय सुमेय, क्रम विनिमय सुमेय। अब इसके अंदर क्या है? बस एक चीज पकड़नी है अपने को, यानी कोई भी आपके पास जी स्टार एक क्या है? ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। अगर ये कौन सी क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड करता है, तो क्रम जैसे ए स्टार बी इक्वल टू क्या आ जाए? बी स्टार ए आ जाए। इस सेट के अंदर स्टार ऑपरेशन के अंदर वो कौन सी प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, तो जो जी स्टार होगा वो क्या बन जाएगा? अपना एक अबेली सुमेय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अबेली सुमेय। ये आपको इसकी छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखनी है। अबेलियन ग्रुप, इस पर छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं निश्चित रूप से एग्जाम के अंदर। इस अबेलियन ग्रुप पर एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम पेपर में मिलेगा। अबेलियन सुमेय, पहली बात है ग्रुप होना ही होना चाहिए। ग्रुप है, ग्रुप के बाद में अपने को ये वर्ड चेक करना है कौन सा? अबेलियन, अबेली सुमेय, या दूसरा नाम इसका क्या है? क्रम विनिमय सुमेय। यानी कोई पहले अपने पास ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर किस प्रॉपर्टी ए स्टार बी इक्वल टू क्या हो? बी स्टार ए हो। तो अगर ये प्रॉपर्टी उसके अंदर सेटिस्फाइड है तो जो ग्रुप है वो ग्रुप क्या बन जाएगा? अबेली ग्रुप बन जाएगा, यानी अबेली सुमेय बन जाएगा। इस तरह आपको ये अबेली ग्रुप की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। अब मैं ग्रुप पर आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन करवाता हूं। तो ये दो डेफिनेशन अच्छी तरह समझ में आई होगी सबको। पहले अपने आज ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है, 2 नंबर पर अपने किसकी डेफिनेशन पढ़ी है? अबेलियन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी है। अब इस पर देखो क्वेश्चन, अब इस पर क्वेश्चन देखो। जैसे सबसे पहले तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट जैसे अपने को फाइंड करना जाता है, कोई ऑपरेशन दे दे, इस तरह ये 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी टू, ये दे रखा है। ये कोई एक ऑपरेशन दे रखा है अपने को, और ए और बी अपने को वो बताएगा। जैसे यहां पर अपने को बता रखा है कि ए और बी है ना, ये दो एलिमेंट लेने हैं, ये क्यू प्लस से लेने हैं। किससे लेने हैं? क्यू प्लस से, यानी क्यू प्लस कोई सेट है उससे ये 2 एलिमेंट लिए गए हैं।
और इस क्यू प्लस के अंदर ये जो स्टार है ये क्या दे रखा है, ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है, यानी बाइंड ये ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है। कैसे कर रखा है, ए स्टार बी इक्वल टू क्या दे रखा है, ए बी बाई टू। तो अब इसके अंदर एक तो ना इस सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसके अंदर आप क्या ज्ञात करो, तत्समक अवयव ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, तत्समक अवयव ज्ञात करो, यानी इसका तत्समक अवयव एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अब तत्समक अवयव ज्ञात करना तो आपको ये प्रॉपर्टी डालनी है कि ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये तत्समक अवयव की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब देखो स्टार ऑपरेशन कैसे डिफाइन है, ए स्टार बी का आंसर क्या है, ए बी बाई टू है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए ई बाई टू आ जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब देखो ए कहां से लिया गया है, क्यू प्लस से लिया गया है। कहां से लिया गया है, क्यू। क्यू प्लस क्या होगा, पॉजिटिव किसका, रेशनल नंबर का सेट, यानी इसके अंदर ओनली यानी धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ए से ए कैंसिल ये क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर इस क्यू के अंदर क्या नहीं है, जीरो नहीं है। अगर ये क्यू के अंदर जीरो होता तो ए से ए कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये जीरो होता तो ये भी क्या होता, ए का मान जीरो भी तो हो सकता था ना, लेकिन यहां पर ए का मान जीरो नहीं है, क्योंकि इसने सेट क्या दे रखा है, क्यू प्लस दे रखा है। क्यू प्लस दे रखा है तो क्यू प्लस दे रखा है तो यहां पर कोई ना कोई क्या होगी, जीरो के अलावा कोई ना कोई संख्या होगी, तो वो ए से कैंसिल हो जाएगी। अब ई क्या यहां से याद करें तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और 2 है ना वो बिलोंग करेगा किसको, क्यू प्लस को। इसका मतलब है इस स्टार ऑपरेशन का, यानी इस बाइंडिंग जो ऑपरेशन दे रखा है इस ऑपरेशन का तत्समक अवयव कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कोई इजी क्वेश्चन बनाए कोई पेपर के अंदर आ जाए, मिलेंगे बिल्कुल एग्जाम के अंदर, पहले 5-10 ऐसे मतलब बम्पर टाइप के क्वेश्चन डाल देंगे जो आउट ऑफ रेंज हो, फिर बाद में छोटे 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 क्वेश्चन डाल देंगे जो पहले भयभीत हो जाएंगे, तो वो तो एग्जाम से पहले ही बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो पहले भयभीत नहीं होगा, यानी जिनको कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी तैयारी जबरदस्त है, यानी ये 4 क्वेश्चन मेरे को नहीं आते तो बाकी किसी को नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ा है उतने सबने पढ़ा है, कोई एक्स्ट्रा 1-2 चीजें पढ़ी होगी, मैंने जो बुक पढ़ी है सबने यही पढ़ी है। तो आगे वाला जैसे छठा क्वेश्चन मान लो है तो वो छठा क्वेश्चन बहुत ही ईजी होगा। और कई पहले 5 क्वेश्चन देखते हैं वो घबरा जाते हैं तो पता नहीं कि एग्जाम में पेपर में क्या होगा कैसे नहीं होगा, फिर उनके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो भी दिखाई नहीं देते। तो ये अपना नॉर्मल क्वेश्चन है। इस तरह आपको कोई भी एक ऑपरेशन देख के उस ऑपरेशन के अंदर अपने को क्या पूछा जा सकता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट याद करो। जैसे एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, क्या जैसे एक दे रखा है ए, जैसे कोई ऑपरेशन देते हैं ओ ये स्टार, ये कोई ऑपरेशन दे रखा है अपने को, ये इस तरह डिफाइन है। किस तरह डिफाइन है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये डिफाइन दे रखा है। अब यहां पर ए और बी है, ये क्या कर रहा है, कोई एस सेट को बिलोंग करता है। ए और बी क्या कर रहा है, एस सेट को बिलोंग कर रहा है। एस क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्या ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय ये क्वेश्चन में दे रखा है। और किसको छोड़कर, -1 को छोड़कर, किसको छोड़कर, -1 को छोड़कर, यानी इसके अंदर सारी वास्तविक संख्या आएगी। ये नोटेशन बुक वाले ने दी है, यानी ये क्वेश्चन है, वैसे तो अपने आर से लिख सकते हैं, लेकिन ए और बी बिलोंग कर रहे हैं एस को। एस ये क्या है, पर्टिकुलर टाइप का सेट है, ये वो सेट है इसके अंदर सारी वास्तविक संख्या आएगी। किसको छोड़कर, -1 को छोड़कर, यानी इसके अंदर -1 नहीं है। अब वही इसके अंदर अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका तत्समक अवयव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तत्समक ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए। अब ऑपरेशन क्या है, जो ऑपरेशन दे रखा है उसको ई के साथ अप्लाई करो और वापस क्या आना चाहिए, ए आना, जिससे ए स्टार ई इक्वल टू आना चाहिए। अब ए जो ऑपरेशन दे रखा है वो ऑपरेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, पहले दोनों को जोड़ दो फिर दोनों की गुणा कर दो, तो यहां पर क्या आएगा, देखो ए प्लस ई प्लस ए ई, पहले ए आएगा फिर बी है, बी की जगह यहां पर ई है, फिर दोनों की गुणा है, दोनों की गुणा है तो ए की गुणा किससे हो जाएगी, ई से, बराबर में क्या आ जाएगा, ए। अब ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अपना, तब ये आंसर क्या आ जाएगा, ई प्लस ए ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब ई कॉमन लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो ये दो संख्याओं का गुणा क्या है, 0 है, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब आपको पता है, आप ये बोलोगे कि 1 प्लस ए है ना, ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, 1 प्लस ए है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये तभी 0 होगा जब ए का मान कितना हो, -a हो, तब ए का मान कितना हो, -a। और इसमें ये पहले से बोल रखा है कि इस ए का मान क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसका मान क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसका मान 0 नहीं होगा तो बच्चे क्या कौन, ई का मान क्या होगा, 0 होगा। तो इसका इस ऑपरेशन का इस सेट के अंदर तत्समक अवयव कितना होगा, 0 होगा। क्या होगा,
जीरो होगा। तो इस तरह आपको सबसे पहले नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि आपसे ये पूछ ले कि कोई भी ऑपरेशन दे दे, उस ऑपरेशन से आपसे ये पूछ ले कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, तत्सम का अवयव ज्ञात कीजिए। तो इस तरह अगर तत्सम का अवयव पूछता है तो आप इस तरह इसको उपतत्सम के अवयव की प्रॉपर्टी ज्ञात करके ऐसे कर सकते हो। अब ग्रुप है या नहीं है, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं, जैसे आपसे मैंने ये लिखा Q प्लस गुणा, ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, का चेक कर बताओ ये क्या है, ग्रुप है या नहीं है। चार ऑप्शन दे देगा, चारों में से बताएगा कि बताओ इसमें ग्रुप कौन सा है, जिसमें एक ग्रुप होगा 3 नहीं होंगे। अब Q प्लस गुणा की बात करेंगे तो Q के अंदर सबको पता है कि इसके अंदर क्या है, धनात्मक है। Q किसका सेट होता है, रेशनल नंबर, यानी धनात्मक है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय चाहिए। तो Q का यानी गुणा का परिमेय क्या होता है, तत्सम का अवयव एक होता है, एक होता है। तब यहां पर अगर अपने Q की बात करते हैं तो कोई भी परिमेय संख्या एक, इसके अंदर एक विद्यमान होगा। अब इसके अंदर देखते हैं कि इसका प्रतिलोम इसके अंदर विद्यमान होगा नहीं होगा, तो इसके अंदर प्रत्येक विद्यमान होगा, कोई भी देख सकते हो आप। जैसे अपने क्या लिया, 1/2 लिया, क्या लिया 1/2, 1/2 बिलोंग कर रहा है मान लो Q प्लस से। अब 1/2 का गुणा के लिए प्रतिलोम कितना होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि देखो प्रतिलोम सीधी सी कहानी है। प्रतिलोम ये होता है कि उन दोनों की संख्या की गुणा, प्रतिलोम की बात करते हैं ना, सबको पता होगा, बता देता हूं। अगर प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, प्रतिलोम अवयव किसी का ज्ञात करना है, जैसे मान लो A का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, अगर गुणा के बाद साथ करते हैं तो इसका मतलब है A की गुणा किससे करें कि आंसर क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी आ जाना चाहिए, तत्सम का जाना चाहिए। तो गुणा का तत्सम कितना होता है, सबको पता है सर, गुणा का तत्सम कितना होता है, गुणा का तत्सम कितना होता है, 1 होता है। तो A को किससे गुणा करें, A से गुणा करें। तो A का गुणा के लिए कौन क्या प्रतिलोम होगा, 1/A होगा। अगर जोड़ की बात करते हैं तो A में क्या जोड़े कि आंसर प्लस का तत्सम आ जाए, तो प्लस का तत्सम कितना होता है, 0। वापिस रिपीट करता हूं, सुनना ढंग से। कोई भी अवयव है उसका प्रतिलोम में से तो आता ही होगा, सबको प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे A है, अगर अपने प्लस के लिए देख रहे हैं तो A के अंदर क्या जोड़े कि आंसर कितना आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। यानी इस प्लस का जो ये जो ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। तो इसकी आइडेंटिटी क्या, इसमें क्या आएगा, -A आएगा। तो अब आपसे पूछ ले कि Q प्लस गुणा बताओ ग्रुप है या नहीं है, तो आप इसके अंदर क्या मारोगे कि दिया गया क्या, ये क्या ग्रुप है, क्योंकि इसके अंदर प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम क्या है, विद्यमान है। प्रत्येक अवयव का क्या है, प्रतिलोम में विद्यमान है। इस तरह आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब आगे देखो, 2 टाइप के अपने ग्रुप पढ़ते हैं स्पेशल, तो समझ में आया होगा। इस तरह तत्सम का अवयव कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी ऑपरेशन आ जाए उस ऑपरेशन का आप तत्सम का अवयव ज्ञात कर सकते हो। अब तत्सम का अवयव उस सेट के अंदर का अस्तित्व है या नहीं है, वो सेट पर डिपेंड करेगा। भी आपको सेट क्या दे रखा है, कौन सा सेट है, उसका तत्सम का अवयव क्या है, वो प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की। तो जैसे ये थोड़ा सा एक वीडियो बना देते हैं, फिर एक साथ इनकी मैं आपको PDF क्वेश्चन बना रहा हूँ, साथ साथ बुक के साथ जो एग्जाम पेपर के अंदर आए हुए हैं जितने भी क्वेश्चन, अब तैयारी लेटेस्ट जैसे कॉलेज लेक्चर वगैरह जो क्वेश्चन हुए हैं उनके आपको क्वेश्चन सारे प्रोवाइड करवाएंगे। अब इसके अंदर अपने एक तो क्या आएगा, ये एक टाइप का देखो ये जो ऑपरेशन है प्लस n, A प्लस n। अब इसको क्या बोलते हैं, एडिशन मोडुलो, एडिशन मोडुलो, एडिशन मोडुलो n। इसको क्या बोलेंगे, एडिशन मोडुलो n, यानी इसको क्या पढ़ेंगे, A एडिशन मोडुलो B। तो एडिशन मोडुलो है। अब इस एडिशन मोडुलो की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, A में जोड़ देंगे किसको, B को, A में जोड़ देंगे किसको, B को, A और B को जोड़ देंगे, और उसमें यहां पर जो मोडुलो दे रखा है उससे उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल बचेगा वही आपका क्या होता है, इसका आंसर होता है, रिमाइंडर आंसर आता है। यानी इसका ऑपरेशन का मतलब ये होता है एडिशन मोडुलो। एडिशन मोडुलो क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो, उसमें जो यहां पर मोडुलो दे रखा है उससे क्या करो, डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचता है वही उसका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, इसका आंसर कहलाएगा, किसका, एडिशन मोडुलो का। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपने लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 एडिशन मोडुलो 6 = 7, ये आ गया, एडिशन मोडुलो 7 ही आ गया। अब देखो, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 7 दोनों जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ गया, 12। 12 में किसका भाग करेंगे, 6 का, 6 का पूरा भाग चलेगा, शेषफल कितना बचेगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ गया 5 कांग्रेस मोडुलो, सॉरी एडिशन मोडुलो 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के।
अजीब सा है ना, 5 और 7 का आंसर कितना आ गया 0। लेकिन ये सिंपल गणित नहीं, ये क्या है, ग्रुप थ्योरी है। ग्रुप थ्योरी का कमाल है ये। क्या थ्योरी है, 5 और 7 का आंसर कितना आएगा 0। कब, जहां पर ये कौन सा मॉडुलो, एडिशन मॉडुलो 6। इसको क्या रीड करेंगे, एडिशन मॉडुलो 6। तो ये एडिशन मॉडुलो की खास बात है, ध्यान रखोगे अच्छी तरह कि एडिशन मॉडुलो आ जाता है 6 आ जाता है। तो इसका अंदर 6 आए 7 कुछ है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों का क्या करना है, पहले जोड़ करना है, उसमें यहां पर जो भी मॉडुलो जो भी नंबर दे रखा है उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। जितना सेंसफल बचेगा वो उसका क्या होगा, आंसर होगा। एक नंबर तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें अपन को क्या होगा कि जैसे मॉडुलो 6 की बात धीरे धीरे इस पर आऊंगा मैं आगे, जो मेन पढ़ाना वो आगे बात है। जैसे एक और होगा ऐसे ए गुणा एन बी। अब इसके अंदर गुणा मल्टीप्लाई आएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, यानी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। ये तो हो गया एडिशन मॉडुलो एन, और यहां पर मल्टीप्लाई का सिंबल है तो इसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो एन। तो इसका भी सेम कंडीशन होगी। सेम कंडीशन क्या होगी इसके अंदर भी क्या करेंगे, इन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब की बार कि मल्टीप्लाई का सिंबल है तो इसको अगर एक्सप्लेन करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, क्या पहले ए की मल्टीप्लाई कर दो किससे, बी से। उसमें यहां पर जो अपने पास नंबर है, कौन सा नंबर है, एन है, एन से डिवाइड कर दो। अब इसका जो शेषफल बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। शेषफल बचेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इस पर। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 6 गुणा ये 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 इंटू 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3। अब इसकी बात करें, अब इसका आंसर पूछ ले, सबको पता है सर क्या होगा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो सर 18 आएगा। यानी 18 में किसका डिवाइड करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 की कितना रिमाइंडर बचेगा वो सबको पता है। कितना रिमाइंडर बचेगा इसका, 15 चला जाएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 आंसर आएगा। तो 6 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं तो आंसर 3 आता है। वैसे 3 नहीं आ रहा, इसकी वजह से 3 आ रहा है। किसकी वजह से, मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो किसकी तरफ, 5 से। इसका आंसर कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है। ये 2 प्रकार के विशेष ऑपरेशन है जिनको आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। एक तो कौन सा हो गया, एडिशन मॉडुलो, और एक कौन सा हो गया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। तो इस पर आपको ये ध्यान रखना है। अब इस पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं ग्रुप से का ही रिलेटेड। ये 2 पहले हमने एक्सप्लेन किया है क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी, वापस सुन लो। कौन सा, एक तो एडिशन मॉडुलो और ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। दोनों में खास है, एडिशन में एडिशन करके एन से डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर करके किससे डिवाइड करना है, एन से। आंसर क्या आएगा, दोनों का जो शेषफल होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अब इस पर देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। इसके अंदर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ सकता है, इनवर्स एलिमेंट पूछ सकता है, चेक करके पूछ सकता है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो ये 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो इसका देखो ये क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ज्यादा इसके अंदर क्वेश्चन नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये देखो अच्छा क्वेश्चन आपका। जैसे कोई सेट दे रखा है 5, 15, 25 और 35, ये कोई सेट है। इस सेट के अंदर आपको क्या करना है, अपने को दे रखा है ऑपरेशन, क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना दे रखा है, 40, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40। अब इसने पूछा है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है। क्या पूछा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये सेट दे दिया 5 है, यस मत समझ लेना 5। ये मान लो कोई भी सेट है, जैसे ए सेट है, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट पूछ लिया इसने। ऑपरेशन क्या दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड के 2000 कौन सा, इससे पीछे वाली सेकंड 18 से पहले जो एग्जाम हुआ था 16 वाली, उसके अंदर जो ज्वाइनिंग मिली थी उसके अंदर इसका क्वेश्चन पूछा था। ये जो सबसे मुश्किल पेपर आया था 2012-13 के अंदर। जब से उसके बाद में SR सैनी की जो बुक 11th 12th में आजकल प्रचलित है, उसके बाद में लोगों ने जानने लगा कि SR सैनी नाम की भी के बुक आती है, उसके अंदर से पेपर एज इट इज पूरा पेपर आया था 11th 12th के क्वेश्चन। तो देखो ये अपने पास क्या है कि ये मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 है। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 है तो आपको देखो क्या करना है, क्या जो भी आपके पास नंबर दे रखे, देखो 5 टेबल बना लेना पहले, 15, 25 और 35।
अब यहां पर भी वापस 5, 15, 25 और 35। यहां पर जो मॉडुलो क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 40 का मॉडुलो दे रखा है। इस तरह आप एक टेबल तैयार कर लोगे। टेबल तैयार कर ली। अब टेबल तैयार करनी है, मतलब पहले 5 को 5 पर अप्रोच करेंगे। 5 को 5 पर अगर करेंगे, अगर 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना होगा, 25 यानी 25। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने तो किससे डिवाइड करना है, 40 से डिवाइड करना ना, सब जानते। देखो अपने ये तो सीखा है 5 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 इंटू 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आएगा, 25 आएगा। 25 में अगर देखो इसके अंदर कोई रिमाइंडर तो 25 ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड किससे करना है, 40 से डिवाइड करना है 25। अब 5 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की ढंग सुनना, 5 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। अब 75 में किसका डिवाइड करना है, 40 का डिवाइड करना है। 40 का डिवाइड करना है तो अब कितना सेंसफल बचेगा, कितना सेंसफल बचेगा, 35। कितना सेंसफल बचेगा, 35 सेंसफल बचेगा। इसी तरह अब करते रहना। 5 की किससे करेंगे, 25 से करेंगे। 5 की किससे करेंगे, 25 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 125। कितना आ जाएगा, 120 यानी 125। 125 में किसका डिवाइड करेंगे, 40 का। तो 40 का डिवाइड करो तो कितना सेंसफल आएगा वो लिखना है। तो 120 तक चला जाएगा, कितना सेंसफल बचेगा इसका, 5 बचेगा। तो इस तरह आपको ये कंप्लीट करनी है। एक और करवा देता हूं, देखो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 35 से। तो यहां पर लिखेंगे 5 किससे मल्टीप्लाई की, 35 से। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, 15, 15 और 2 17 कितना, 175 दिखना आएगा ना। देखो 25, 2 आ गई, 5 थी, 15 और 2 17। अब इसमें किसका डिवाइड करेंगे, 40 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना तक चला जाएगा, 160 तक चला जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 15 बच जाएगा। इस तरह आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। अब की बार किस पर अप्लाई करोगे, 15 को किससे पर अप्लाई करोगे, 5 पर अप्लाई करोगे। तो मैं ये लिख देता हूं टेबल, इसका आंसर ये आ जाएगा 35, 25, 15, 5, 5, 15, 25 और 35। फिर आ जाएगा 15, 5, 35 और 25। ये आपकी टेबल तैयार होगी। तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल से मल्टीप्लाई करनी है और 40 से डिवाइड करना है। जो शेषफल बचेगा वो आपने आंसर लिखा है। जैसे फर्स्ट रो कंप्लीट होगी, इसी तरह इसको कर लेना, ये सेम ही तो आएगा। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई 25, ये ऐसे डिटो आएगी। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को, तो 5 को 15 की वही आंसर आएगा। तो इस तरह आप मैथ के रिजल्ट जल्दी आंसर निकाल सकते हो। अब ये टेबल तैयार करने के बाद के अंदर आपको देखना है कि इसका भी, अब जो चीज बोलो उस चीज को अच्छी तरह नोट करना, आप अच्छी तरह ढंग से सुनना। अब ये टेबल तैयार होगी। अब इस टेबल के अंदर आपसे पूछा गया है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट का, अपना क्वेश्चन तो ये था ना कि ये जो सेट दे रखा है, इस सेट के अंदर क्या करना था, फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट। फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना, यानी तत्सम का अवयव ज्ञात करना था इसका अपने को। तो तत्सम का अवयव ज्ञात करना था। तो अब अपने को देखो इसके अंदर क्या है कि अब अपने को इसके अंदर क्या चीज ध्यान रखनी है कि इसका तत्सम का अवयव क्या होगा। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है वैसे तो इससे, लेकिन आप ये सीधा शॉर्टकट वाला ध्यान रखो। क्या ध्यान रखोगे कि ये जो आपके पास जो रो दे रखी है, यानी ये जो पंक्ति दे रखी है, इस पंक्ति की हूबहू यानी जैसी ये वैसी ये कहां पर है। देखो ये 5 है तो ये देखो 5 है, ये 15 है तो ये भी कितनी है, 15 है, ये 25 है तो ये भी 25 है, ये 35 है तो 35, यानी डिट्टो इसकी कॉपी है। ये जो डिट्टो कॉपी है ना, उसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट कर ली मेरे। वापिस पहले इस पंक्ति को देखो, इस पंक्ति के अंदर ये क्या किया, जैसी ही है वैसी पंक्ति ढूंढ लो। तो ये ढूंढ ली। अब ऐसे किस पर जाओ, इस स्तंभ पर जाओ, यानी कॉलम पर जाओ। अब इस कॉलम के अंदर देखो 5, तो ये 5 रहा, ये 15, 15 रहा, 25, 25 रहा, 35 जो है उसको सिलेक्ट कर लो। अब दोनों जिस पर कट कर रहे हैं, दोनों पंक्ति और स्तंभ दोनों जिस पर कट कर रहे हैं, जैसे इस पर कट कर रहे हैं, तो ये आपका जो होगा, ये क्या होगा, आपका तत्सम अवयव होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छी तरह ध्यान रखोगे। ये आपका क्या है, तत्सम अवयव है 25। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसका तत्सम अवयव कितना आएगा, इस ए सेट का 25 आएगा। अच्छी तरह समझ में आया होगा सबको। जैसे ये पंक्ति थी, इस पंक्ति की हूबहू पंक्ति ढूंढो, और ये स्तंभ है, इस स्तंभ का ढूंढो। दोनों जिस पॉइंट पर कट करते हैं, जिस नंबर पर कट करते हैं, तो वही आपका क्या कहलाएगा, तत्सम अवयव कहलाएगा। तो यहां तक क्लियर है बात, तत्सम अवयव तक।
समझ में आई होगी सबको। नोट करते रहना साथ साथ में, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊंगा बोर्ड पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अपने। अब इसमें देखो आप, एक तो ये पूछ लिया। अब जैसे इसके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता था, क्या इसके अंदर क्या पूछा जा सकता था आपसे कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता है कितना है, इतना। अब मैं आपसे इसमें ये पूछ लेता कि ये जो ए सेट है, इस ए सेट के अंदर जो 5 है, 5 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 5 अवयव है, उसका क्या ज्ञात कीजिए, प्रतिलोम। प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। अब 5 का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, तो प्रतिलोम अवयव के अंदर अभी अपने पढ़ के आए हैं, यानी सीधी सी कहानी है कि 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, ढंग से सुना इस लाइन को, 5 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है कि आंसर क्या आ जाना चाहिए, तत्समक अवयव आ जाना चाहिए। इसका तत्समक अवयव अपने ढूंढ लिया, कितना है, 25। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है कि आंसर अपना 25 मिल जाए, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 5 से, तो 5 का प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा। वापिस और देखो, जैसे आपसे पूछ ले का 15 का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, 15 का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। अब जैसे अपने 15 पर जाएंगे तो 15 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, आंसर कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो देखो 15 को किससे मल्टीप्लाई किया, 15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आया, 25 है। 25 ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि इस सेट का जो तत्समक अवयव वो कितना है, 25 है। तो 15 को किससे मल्टीप्लाई किया, 15 से, तो आंसर कितना है, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 15। इसी तरह 25 की बात करेंगे तो 25 का प्रतिलोम, देखो प्रतिलोम अवयव, अब प्रतिलोम अवयव क्या होगा इसके अंदर, 25 का आएगा तो 25 ये है, और ये भी क्या है, 25। 25 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 25। तो 25 का प्रतिलोम भी कितना होगा, 25 होगा। इसी तरह लास्ट बच गया 35, तो 35 का प्रतिलोम भी क्या होगा, 35 होगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो प्रत्येक अवयव है, आगे ये प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपने, इसका जो प्रत्येक अवयव है वो क्या है, सेल्फ इनवर्स है, यानी अपने खुद का इनवर्स है। जैसे 5 का इनवर्स कितना है, 5, 15 का इनवर्स कितना है, 15, 25 का इनवर्स कितना है, 25, 35 का इनवर्स कितना है, 35। तो इस तरह आपको, जैसे मैंने पहले बताया था, मल्टीप्लिकेशन मॉडलो, एडिशन मॉडलो, इस टाइप पर आपसे एक क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं। तो समझ में आया होगा अच्छी तरह। सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात होगा तो ये आपको उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट क्या ज्ञात कर सकते हो, प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हो। देखो प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है, आइडेंटिटी भी विद्यमान है, तो इसके अंदर क्या होगा अपने पास है, ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह आपको ये ध्यान रखना है क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के लिए। समझ में अच्छी तरह आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर अपने सुझाव दे। समझ में आ रहा है या कुछ इसके अंदर सुधार करना है या नहीं करना, स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, थोड़ा इसको आप बताओगे तभी मेरे को पता चलेगा। अब देखो एक आधा क्वेश्चन और लेता हूं, मैं मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन और उठा लेता हूं। जैसे एक क्वेश्चन अपने पास कोई एक जी मैट्रिक्स दे रखी है अपने को 2x2 ऑर्डर की, A0 0 0, जहां पर A है ना वो बिलोंग कर रहा है R0 को। R0 सारे समझ गए होंगे। R0 का मतलब सारी वास्तविक संख्या, लेकिन क्या नहीं है इसके अंदर, 0 नहीं है। सारी वास्तविक संख्या क्या नहीं है इसके अंदर, 0 नहीं है। अब इसके अंदर ये जी दे रखा है। अब हो सकता है इसके अंदर आपसे वो सीधा पूछ ले कि इसका तत्समक अवयव ज्ञात करो, हो सकता है इसके अंदर पूछ ले कि बताओ, चेक करके बताओ ये ग्रुप है या नहीं है, हो सकता है इसके अंदर पूछ ले कि बताओ ये कर्मणी में ग्रुप है यानी आबेलिस में या नहीं है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी तो आएगी। देखो 2 मिनट नॉर्मल सी बात देखो कि ये जी है, अगर ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रुप के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, अपने संक्रिया चेक करी थी, याद करो अपने संक्रिया सबसे पहले अपने क्या चेक किया था, ग्रुपोइड बनाया था अपने, ग्रुपोइड। तो ग्रुपोइड के अंदर क्या बनाया था हमने, जो संक्रिया दे रखी है वो क्या होनी चाहिए, द्विधारी संक्रिया होनी चाहिए, यानी इसका अस्तित्व होना चाहिए। जैसे अब अपने पास जी दे रखा है, अब इसके अंदर ऑपरेशन क्या दे रखा है, गुणा दे रखा है। गुणा की बात कर रहा है, मैट्रिक्स गुणा, मैट्रिक्स गुणा की बात कर रहा है। अब देखो अपने एक मैट्रिक्स उठाई ए क्या उठाई, A0 और 0 0। बी मैट्रिक्स उठा ली कौन सी, बी और 0 और 0 और 0, ये दूसरी मैट्रिक्स उठा ली।
अब यहां पर अपने को पता है ए और बी होंगे ना, वो दोनों ही किसको बिलोंग करेंगे, आर नोट को। अपने पास सेट यही है। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ए की मल्टीप्लाई बी से करते हैं तो ए 0 0 0 और ये क्या आएगा बी 0 0 0। अब इनकी मल्टीप्लाई सबको आती है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से होगी, यानी पहली पंक्ति की पहले स्तंभ से करेंगे तो ए बी और 0, तो क्या आंसर आ जाएगा ए बी। फिर इसकी करेंगे तो ये क्या आएगा 0 और ये 0। अब देखो इसी टाइप का एलिमेंट बन रहा है ना, जी टाइप का ही। ये जी अपने पास क्या दे रखा था, सेट दे रखा ना जी, हाँ यही है, देखो ये दे रखा जी। अब इसी के अंदर बिलोंग कर रहा है ना, देखो ए बी इसके अंदर है लिया, बी बी इसके अंदर जी से लिया गया, यानी ए और बी दोनों किससे लिए गए, अपने जी से लिए गए। अब संक्रिया कौन सी लगाई, गुणा की, गुणा की लगाई तो ये भी किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जी के अंदर कर रहा है। तो ये कौन सी है अपने पास, द्विधारी संक्रिया है, नहीं ग्रुपोइड वाली बात है इसके अंदर। तो ये चेक करनी है, इसे मैं नॉर्मल बताया आपको। उसके बाद में मैट्रिक्स गुणा सहचारी होता ही होता है। उसके बाद के अंदर अपने क्या करना है, तत्सम अवयव। अब देखो इसके अंदर मैं दोनों बात इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि क्या ज्ञात कीजिए, तत्सम अवयव ज्ञात कीजिए या प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, या फिर इससे ये पूछा जा सकता है कि चेक करके बताओ दिया गया ये जो है ये क्या आपके पास दिया गया क्या है, जी तो सेट है ना, ये सेट किसका टाइप का, मैट्रिक्स टाइप का। तो आपसे ये पूछ लेगा जैसे जी गुणा है, ये क्या है, ग्रुप है या नहीं है, ग्रुप है या नहीं है। या फिर ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि चेक करके बताओ ये अबेली ग्रुप है या नहीं है। तो अब देखो अपने इसके अंदर दोनों बातें करवाता हूं मैं आपको। तो पहले दो मैट्रिक्स होगी, अब मैं इसका तत्समक अवयव ज्ञात करवाता हूं आपको। क्या करते हैं अपने, तत्समक। तो तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे इसके अंदर। तो तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए अपने क्या पढ़ा था अपने कि आपके पास तत्समक के पीछे जैसे ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे अपने, ए स्टार ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए ना, ये तो पढ़ा था। अब यहां पर ए क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स उठाई मैंने ए 0 0 0। इसको किसी के साथ अप्लाई करेंगे, कोई एक मैट्रिक्स ही आएगी और उसका आंसर वापस क्या आना चाहिए, ए मतलब ये जो दे रखा हुई ए 0 0 0 ये आना चाहिए। अब यहां पर अपने क्या इसके अंदर क्या लेट करेंगे, इसके अंदर ये है तत्समक के लिए, किसके लिए, तत्समक अवयव के लिए, तत्समक के लिए। तो ए 0 0 0 दे रखा है, इसका अपने को तत्समक ढूंढना है, किस टाइप का होगा। ए आपको पता है कि आर नोट से बिलोंग कर रहा है, तो इसके अंदर तत्समक किस प्रकार का होगा कि बाकी देखो तीनों एलिमेंट तो जीरो होगा, यहां पर कोई एक नॉन जीरो एलिमेंट आएगा, क्या आएगा, नॉन जीरो एलिमेंट। तो इसको अपन इस तरह तत्समक को लेट कर लेते हैं, ई 0 0 और 0। तो ये कोई हो गया मैट्रिक्स, इस पर ये मैट्रिक्स अप्लाई की तो इस मैट्रिक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा ये इसका क्या होगा, इस मैट्रिक्स का कौन सी होगी, एक तत्समक मैट्रिक्स होगी, इसका तत्समक अवयव होगा इस मैट्रिक्स का। तो अब इसको अपने मल्टीप्लाई करते हैं, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई ये आएगा ए ई 0 0 0, ये किसके बराबर होगी, ए 0 0 0। तो अब क्या होगा कि दो मैट्रिक्स अगर बराबर होते हैं उनके संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इसके बराबर आएगा तो क्या आएगा, ए ई बराबर क्या आ जाएगा ए। अब आपको पता है कि ए है ना वो क्या नहीं है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। तो इसका मतलब जो तत्समक मैट्रिक्स बनेगी या तत्समक अवयव बनेगा वो क्या बनेगा, तत्समक अपने ये माना था ना, अब ई का मान कितना आ गया, एक, तो आंसर कितना आएगा 1 0 0 0। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा। जी सर आया होगा समझ में, हाँ जी अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। तत्समक अवयव हो गया। अब इसका प्रतिलोम पूछ रहे तो प्रतिलोम के अंदर देखो, प्रतिलोम के अंदर क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे अपने पास क्या है ए 0 0 0 है, इसका प्रतिलोम पता नहीं क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका प्रतिलोम इसी प्रकार का होगा। तो इस ए का प्रतिलोम ये मान लेते हैं b 0 0 0 इक्वल टू क्या आना चाहिए, तत्समक आना चाहिए। तत्समक क्या आया था 1 0 0 0। ये तो प्रॉपर्टी होती है, देखो 2 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना आता है, ये तो होता है ना, ये इसका क्या है प्रतिलोम है, ये गुणा का क्या है तत्समक है। तो दोनों के बीच में क्या है, गुणा है, तो गुणा का तत्समक, इसका क्या ज्ञात किया, ये तो तत्समक ज्ञात किया था, इसकी इससे गुणा की तो आंसर क्या आ रहा है, तत्समक आ रहा है। अब अपने को ये ज्ञात करना, मतलब क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। तो देखो वही सिंपल सा तरीका है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे ए बी 0 0 और इधर क्या आएगा 1 0 0 0। क्लियर है।
अब इसके कंपैरिजन कर दो तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 1/a। तब इसका प्रतिलोम अवयव बताओ क्या बन जाएगा। प्रतिलोम अवयव ये माना है ना अपने बी वाला ये, तो बी की जगह क्या रख दोगे 1/a 0 0 और 0, ये इसका क्या होगा प्रतिलोम। तभी यहां पर देखो ए क्या दे रखा है R0, यानी ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती 0 नहीं हो सकती, ए की वैल्यू 0 नहीं होगी तभी अपने पास इसका ये एग्जिस्ट करेगा कौन 1/a। ये इसका क्या हो गया प्रतिलोम में अवयव विद्यमान। तो ये ग्रुप तो एक हो गया, ग्रुप हो गया। अब अपने को चेक करना है ये क्रम विनिमय ग्रुप है या नहीं है, मतलब आबेली सुमा है या नहीं है। तो आबेली के अंदर क्या बताया था मैंने, आबेली के अंदर क्या पढ़ा था अपने, आबेली के अंदर ये तो पढ़ा था ना a स्टार b इक्वल टू क्या आना चाहिए b स्टार है a। ये किसकी कंडीशन थी, आबेली सुमा की कंडीशन थी। अब इसके अंदर बात करते हैं तो देखो ए मैट्रिक्स उठाई अपने a 0 0 0 और b मैट्रिक्स उठाई कौन सी b 0 0 0। अब ए बी निकालते हैं सबसे पहले, ए बी निकालेंगे तो a 0 0 0 और ये क्या होगा b 0 0 और 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा ए बी 0 0 और 0, ये तो हो गया। अब दूसरा बी ए ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, जैसे देखो ए बी है तो अब की बार बी ए ज्ञात करना है, बी ए ज्ञात करेंगे तो आंसर क्या आएगा b 0 0 0 और क्या आएगा a 0 0 0 और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b a 0 0 0। ये दोनों क्या आ गए, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है वास्तविक संख्या है, क्या ये वास्तविक संख्या है, तो ये इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ए बी है ना वो बराबर है किसके बी ए के, ए और बी दोनों किससे उठाई थी जी से। इसका मतलब ये है जो क्या है कि आबेली सुमा है। तो देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात देखने को मिली। ये क्या था मैट्रिक्स की गुणा थी ना, ये भी क्या थी मैट्रिक्स की गुणा। 12th के अंदर चिल्ला चिल्ला के पढ़ के आए होंगे कि मैट्रिक्स गुणा कभी भी क्रमविनिमय में प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करता, यानी ए गुणा बी बराबर नहीं होता बी गुणा ए के अंदर। लेकिन ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, इसके अंदर तीनों एलिमेंट 0 है, ये नॉन 0 है, तो ये दोनों की मल्टीप्लाई यानी ए बी बराबर क्या हो गया बी ए। तो इसलिए स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि ए, जैसे अपने वो लाइन याद है तो अपने सीधा बोल देंगे कि मैट्रिक्स के अंदर गुणा क्या नहीं होता क्रमविनिमय नहीं होता तो ये आबेली सुमा नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, क्या आबेली सुमा है। तो इसका ये आबेली सुमा वाला अच्छी तरह ध्यान रखोगे आप। इसके बाद में देखो अपने एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन अभी ये एग्जाम में आया हुआ है। तो आज ये ग्रुप पर जितने भी क्वेश्चन है ये मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और बाकी किसी को ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे सोल्व करना, कहीं से कुछ भी मिले आपको उसे सोल्व करना। कोई समस्या हो तो हम हाजिर आपके सामने, कभी भी आप उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। अब देखो अपने पास एक क्वेश्चन और। अब एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स का ही है जी। यहां पर ये कह रखा है ए ना वो आर को बिलोंग कर रहा है, ए नोट इक्वल, वही कहानी है, या तो ये दे दो या फिर ये लिख दे ए बिलोंग्स टू आर नोट, एक ही बात है। यानी ए वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, लेकिन आगे क्या कर रहा है ए क्या नहीं है 0 नहीं है, 0 नहीं है तो मतलब सारी वास्तविक संख्या है एक्सेप्ट 0। अब इसके अंदर आपसे पूछा गया था तत्सम अवयव पूछा गया था, क्या पूछा गया था तत्सम अवयव। तो इसका तत्सम अवयव देखो, तत्सम के लिए ज्ञात करेंगे, तत्सम के लिए क्या लिखोगे ए, आगे क्या लिखेंगे ई। अब देखो इसके अंदर ई तो आएगा ना, चारों अवयव क्या सेम तो है, तो इसका तत्सम भी इसी टाइप का होगा, 2 ऑर्डर का, जैसे मैंने ये लेट कर लिया। इक्वल टू क्या आना चाहिए, वापस वही मैट्रिक्स तो आनी चाहिए। ये तो प्रॉपर्टी थी तत्सम की, जिसका ज्ञात करना है उस पर क्या अप्लाई करेंगे वापस वही आ जाए। तो अपने ई अप्लाई किया तो ई की तो वैल्यू ढूंढनी है कि ई की क्या आएगी। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं जी, इसकी इससे मल्टीप्लाई देखो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सबको आती होगी ए ई और ए ई दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2AE, क्या आ जाएगा 2AE। इसी तरह ये इससे करेगा तो आंसर क्या आएगा 2AE, ये भी क्या आ जाएगा 2AE और 2AE इक्वल टू क्या आ जाएगा A और A। अब इनकी तुलना करेंगे यानी कंपैरिजन करेंगे तो ये इसके बराबर आएगा, तो क्या आंसर आएगा 2AE किसके इक्वल आ गया, किसका आ गया A के। और वही A क्या नहीं है 0 नहीं है, 0 नहीं है तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो इसका जो तत्समक होगा वो क्या होगा 1/2 1/2 1/2 और 1/2।
2, तो इसका तत्सम का अवयव क्या होगा, विद्यमान होगा। तो इस तरह इसमें आपसे तत्सम का अवयव का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तत्सम का अवयव ज्ञात हो गया। अब देखो, हाँ एक ओमेगा वाला और बता देता हूँ। देखो आप, इसके बाद में अपने ग्रुप का ऑर्डर और उसके बाद में अवयव की कोटि ये स्टार्ट करेंगे। अब डेली वीडियो मिलेगा आपको, अर्ली मॉर्निंग सुबह वीडियो देख सकते हो, नोट्स बनाओ, साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करो। प्रत्येक बुक से कहीं से जो क्वेश्चन मिले, पुराने पेपर के क्वेश्चन मिले तो वो मटेरियल इकट्ठा करो, कहीं से जो भी है पुराने क्वेश्चन या बुक से। बुक सबको पता है, ग्रेजुएशन में बुक लगती है, वो बुक पढ़ो, सफिशिएंट है। गोखरू की जो बुक पढ़ी है आपने, गोरखपुर उसके अंदर एक के लाइन छान मारनी है। पहले तो मैं अपने आप छान मार दूंगा, आपका काम है मेरे पीछे पीछे चलना, ठीक है। हम वैसे यहाँ पर बिल्कुल फ्री है आपके लिए, स्कूल जाना है वैसे और कोई काम नहीं है। देखिए जी, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, एडिशन मॉड्यूलो 4, सेट क्या रखा है, 0 1 2 और 3, 0 1 2 3। अब इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आइडेंटिटी। तो ये क्या है, एडिशन मॉड्यूलो 4, एडिशन मॉड्यूलो 4 मल्टीप्लाई कराया था, अब एडिशन वाला और करवा देता हूं। तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3, फिर यहां पर भी क्या लिखेंगे, 0 1 2 और 3। यहां पर क्या आएगा, एडिशन मॉड्यूलो कितना आ जाएगा, 4। अब 0 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा जी। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, फिर 2, फिर कितना आएगा, 3। 1 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर कितना आएगा, 3। अब वापिस देखो, 1 में कितना जोड़ेंगे, 1 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, कितना आ गया, 4। और 4 ही आने नहीं देगा, क्या नहीं देगा, 4 आने नहीं देगा ना। ये याद आई होगी नहीं, एक है 1 + 4 3, यानी इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 में 4 का भाग करना पड़ेगा जी, 4 में 4 का भाग करें तो आंसर कितना आएगा, 0। ये सर 4 में 4 का भाग देते हैं, 0 कहां से आता है, ये सेंस प्लस ये पढ़ा था ना मैंने एडिशन मॉड्यूलो के अंदर। क्या पढ़ा है, एडिशन मॉड्यूलो के अंदर ये तो पढ़ा था ना, मैंने कहा था दोनों का जोड़ कर देना, जो यहाँ पर संख्या हो उससे भाग कर देना, जो सेंसफुल बच्चे वो आपका आंसर आएगा। तो 4 में 4 का भाग देते वैसे तो 1 आता है, लेकिन अपन को यहाँ पर सेंसफुल लिखना, तो सेंसफुल कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, और 2 में 2 4 जोड़ते हैं आंसर कितना हो जाएगा, 0। और 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 में 4 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में कितना आंसर आएगा, 4 में 4 का भाग करेंगे तो बताओ कितना आएगा, हैं 4 में 4 का भाग करेंगे तो सेंसफुल कितना आएगा, 0। फिर 3 में कितना आएगा, 1, और 6 में कितना आ जाएगा, 2। ये आपकी टेबल तैयार होगी टेबल तैयार, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है जो मैंने बताया था जी, ऊपर वाली जो रो है जी, कौन सी, इस रो की फोटो को भी देख लो, फोटो को भी सर हमको तो ये मिल गई, बहुत अच्छी बात है, आपको मिल गई। तो अब इधर स्तंभ वाले की देख लो, स्तंभ वाले की सर मेरे को हमको ये मिल गई, क्या मिल गई, दोनों किस पर कट कर रहे हैं, 0 पर। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका जो तत्सम का अवयव होगा, इसका तत्सम का अवयव होगा वो कितना होगा जी, 0 होगा। कितना होगा, 0। अब प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी ज्ञात कर सकते हो। अब मैं प्रश्न इसमें पूछ लूं, प्रश्न आपसे ये पूछा मैंने, ए का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, ए का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। तो सीधा मारो, देखो 1 में क्या जोड़ा के आंसर 0 आ गया था। 1 में कितना जोड़ा था, देखो 1 में कितना जोड़ा है, 3 जोड़ा है, 3 जोड़ा, तो 1 का प्रतिलोम कितना है जी, 3। अब 2 में कितना जोड़ा है, 2 जोड़ा है, तो आंसर कितना है, 0। तो 2 का प्रतिलोम कितना है, 2 है। और 3 का प्रतिलोम बताओ कितना है, 3 का प्रतिलोम कितना है, 1 है। सीधा सा 1 का 3 है, तो 3 का कितना होगा, कितना होगा, 3 का 1 का 3 है, तो 3 का, हाँ बोलो ना, 3 का क्या होगा, 3 का 1 होगा ना 3 का 1 होगा। तो इस तरह आपको प्रत्येक अवयव का क्या ज्ञात कर सकते हैं, अपने प्रतिलोम में ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी अवयव आए उसका आप प्रतिलोम में ज्ञात कर सकते हो। यानी पहले आपको उसका क्या ज्ञात करना है, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तत्समक अवयव ज्ञात करना है। ये हो गया आपके दोनों टाइप के क्वेश्चन, कांग्रेस मॉड्यूलो भी वाला हो गया, मल्टीप्लिकेशन दोनों करवा दिए, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। अब एक ये ओमेगा वाला और करवा देता हूं, देखो ये भी कई बार पूछा जा सकता है। ओमेगा वाले से लिखाने से पहले मैं एक लाइन लिखता हूं आपको,
ये आपको अंडरलाइन करके अच्छी तरह दिमाग के अंदर रखनी है। देखो, इकाई के n अन्वय मूलों का समुच्चय गुणा के लिए परिमित आबेलिस में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जी। इकाई के अन्वय मूल्यों का, इकाई के n है ना, इकाई के n है तो अन्वय मूल्यों का जो समुच्चय होगा वो गुणा के लिए क्या होगा, आबेलिस में होगा। सीधी लाइन आती है ये। तो देखो, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इकाई के अन्वय मूल्यों को सारे जानते होंगे। इकाई के अन्वय मूल्य की जैसे बात करें, ये सबने नोट कर ली होगी लाइन। इकाई के n अन्वय मूल्यों का समुच्चय गुणा के लिए क्या होता है, परिमित आबेलिस में होता है। कर लिया नोट। अब देखो, इकाई के अन्वय मूल्यों की बात करते हैं। जैसे अपने लिखा x की पावर n इक्वल टू 1, ये लिखा मैंने। तो इसके अंदर बात करते हैं तो ये देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 1 की पावर कितना आ गया, 1/n। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इसके कितने मूल होंगे, कितने मूल होंगे, n मूल होंगे। कितने मूल होंगे, n, यानी कितने रूट होंगे इसके, n रूट होंगे। अब इसके अंदर n रूट होंगे तो जैसे एक तो क्या होगा, रियल, बाकी इसके अंदर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स में आएंगे, जो भी आएंगे। अब इस पर जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो, इस पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने लिखा x क्यूब इक्वल टू 1, क्या लिखा, x क्यूब इक्वल टू 1। अब ये क्या है, अब इसको अगर पढ़ना चाहें तो इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 1 की पावर 1/3। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई का कौन सा मूल है ये, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। या इकाई का कौन सा है, घनमूल आ गया ना, ये क्यूब रूट को, क्यूब को घनी बोलते हैं ना, हाँ घनी बोलते हैं। अब इसके अगर याद करते हैं तो देखो, इसको अपने मूलों की याद करते हैं। इसको मैं ऐसे लिखा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू क्या लिखा, 0। एक्स क्यूब माइनस इक्वल टू 0 लिखा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देता हूं। ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊं तो ए माइनस बी, फिर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, ये आंसर आ जाएगा। अब यहां से इसकी बात करें तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 तो आंसर आ गया। अब इसकी बात करते हैं तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0। अब यहां से करेंगे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट होंगे, 2 होंगे। 2 होंगे तो इसके अंदर साल लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अब x इक्वल टू क्या आंसर आ जाएगा, -1 प्लस माइनस, ये कितना बन गया, माइनस का √3 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। अब इसका देखो आगे, यहां से क्या बन जाएगा, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, आइटा √3 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका क्या आंसर आएगा, -1 प्लस आइटा √3/2। अरे क्या आएगा, -1 माइनस आइटा √3/2, जिसको आप बोलते हो, एक को ओमेगा बोलते हो और एक को क्या बोलते हो, ओमेगा स्क्वायर। तो इसको क्या लिखा, इसको मान लो ओमेगा बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब इसके कितने रूट हुए थे, 3 रूट हुए थे ना, तो तीनों रूट क्या क्या बन गए, एक 1, एक क्या बन गया, ओमेगा, और एक क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या है, इकाई के 3 मूल है। कौन से मूल है, इकाई के। इसी तरह इकाई के कितने मूल होते हैं, 4 भी होते हैं, जिसका आंसर आता है 1, -1, आइटा माइनस आइटा। इसी तरह जो n वाला जो लिखाया था मैंने, अब इसकी मैं टेबल बनाऊंगा, 3 वाला करके दिखाता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन आज ये करेंगे, 1 ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू सबको याद होगी, -1 प्लस आइटा √3/2, -1 माइनस आइटा √3/2। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर 1-2 रिजल्ट है, सबको पता है। एक इन सबका जोड़ करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर कितना आता है, 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, जोड़ के कर देख लेना, तीनों का आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। एक यहाँ पर है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। अब अपने क्या करते हैं, कब अपने पास इकाई के 3 मूल आ गए,
इन तीनों मिलों को चेक करना है कि इसके अंदर जो ग्रुप बन रहा है वो अबेली ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो अपने पास सेट क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। किसके लिए चेक करना है, गुणा के लिए चेक करना है। तो देखिए आप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या लगाया मैंने, गुणा। टेबल से जल्दी करवा रहा हूं। अब देखो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये क्या आएगा ओमेगा, ये क्या आएगा ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा 1, ओमेगा की पावर 4। ढंग से देना, ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 3 × 1, और ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 गुणा इंटू ओमेगा कितना आंसर आ जाएगा ओमेगा। तो यहां पर आंसर कितना आ गया ओमेगा। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, समझ में आया होगा। एक की 1 से गुणा की, एक की ओमेगा से गुणा की, एक की ओमेगा स्क्वायर से गुणा की, ओमेगा की 1 से, ओमेगा की ओमेगा से, ओमेगा की ओमेगा क्यूब से, तो ओमेगा की घात कितनी होगी 3। आंसर कितना आ गया 1। ओमेगा स्क्वायर की 1 से की, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से करें तो ओमेगा की घात 3, कितना आंसर आ गया 1। ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से करें तो ओमेगा की घात कितनी होगी 4, तो 3 वाली तो 1 में बन जाएगी, तो आंसर कितना बचेगा 1 बन गया। अब वो देखो पहले इसका क्या ज्ञात करते हैं, तत्समक। क्या ज्ञात करते हैं तत्समक। अब ढंग से देखना इस बात को, तत्समक देखते हैं। तो देखो इसकी फोटोकॉपी कहाँ है, ये रही फोटोकॉपी है ना, इसकी फोटोकॉपी ये रही जी। किस पर कट कर रही है जी 1 पर कट रही है, तो इसका तत्समक अवयव कितना है 1। 1 इसके अंदर है या नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इसका अंदर तत्समक अवयव इसके अंदर क्या है विद्यमान है। अब मैं पूछता हूं, अब सुनना ढंग से बात सुनना। मैंने लिखा 1 का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए 1 का प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। 1 का प्रतिलोम देखो कितना है 1 का 1 ही है, क्योंकि 1 को किससे गुणा किया कि आंसर 1 आ जाए, तो 1 को 1 का प्रतिलोम कितना है 1 है। ढंग आगे देख लो, ओमेगा का प्रतिलोम अवयव, ओमेगा का प्रतिलोम अवयव। अब ओमेगा है, ओमेगा को किससे गुणा किया गया आंसर 1 आ गया, तो ओमेगा को किससे गुणा किया गया ओमेगा स्क्वायर से। किससे गुणा किया गया ओमेगा स्क्वायर से गुणा किया ना, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब इसी तरह आगे ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर को किससे गुणा किया गया है, तो ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव कितना आ गया ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का प्रतिलोम अवयव कितना आ गया ओमेगा। तो ये क्लियर होगी, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। इसका मतलब ये क्या बन गया अपना एक ग्रुप बन गया। क्या बन गया ग्रुप बन गया। अब अपने को क्या चेक करना है कि ये अबेली ग्रुप है या नहीं है। अबेली ग्रुप के अंदर अपने क्या चेक करेंगे कि इसकी इससे गुणा करें तो वापस बिल्कुल आएगी। देखो कैसे कर लो, कर लिया होगा नोट जी से फंडा। अब देखो इसमें कैसे 2 एलिमेंट आओ, जैसे ही उठाया 1 की ओमेगा से करो जी, ओमेगा की 1 से करो इक्वल, ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर से करो जी, ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा से करो, 1 की ओमेगा स्क्वायर से करो जी, ओमेगा स्क्वायर की 1 से करो। तो ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है ना इसके अंदर, A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, यानी कोई भी 2 एलिमेंट उठाते हैं तो इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है अबेली ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है अबेली। तो ये मैंने लिखाया था इकाई के अन्वय मूल्यों का समुच्चय। गुणा के लिए हमेशा क्या होता है, गुणा के लिए क्या होता है हमेशा ही अबेली समय होता है। कल अपने अबेली समय के अंदर काम करेंगे, अबेली समय की प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा आपको, जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये प्रूफ मैंने बताया, प्रत्येक का प्रूफ बताएंगे, लेकिन आपको ये बात अब हमेशा ही याद रखनी है। जैसे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है x की पावर n इक्वल टू, जैसे x की पावर 5 इक्वल टू 1 आ गया, तब इसके कितने रूट होंगे, कितने होंगे 5 होंगे। जैसे सेट बना दिया मैंने ये 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4, ये 4 है। ये 4 की क्या वैल्यू आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है अपने को, यानी इसके टोटल रूट कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है कि इकाई का मूल है, कौन सा मूल है इकाई, और वो किसकी बात कर रहा है, कौन से ऑपरेशन की बात कर रहा है, गुणा की बात कर रहा है। बस आंख में से ढूंढ लो आपको, तो ये ऑप्शन कहां दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन है अबेली समय। इस पर टिक मार देना और 2 नंबर अपनी पॉकेट में डाल लेना। आज के लिए बहुत है इतना, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू लिखेंगे। आपको अब घर पे मेहनत करनी है, ग्रुप के जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर बता दिया, टेलीग्राम पर आप कमेंट लिख सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो। वैसे आप कुछ ना कुछ भेजो जिसका आंसर हम कुछ ना कुछ जरूर देंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।